हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से जारी सीटेट सीरीज में मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट सीरीज में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए आज से हम लोग एक नए इनोवेटिव तरीके की ओर चलेंगे और इस तरीके का नाम है सीटेट सिक्सर। जी हाँ, सीटेट सिक्सर में आपको 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जिनका सही उत्तर देने पर यह माना जाएगा कि आपने एक 6 लगा दिया है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे इस सीटेट सिक्सर को जीतने के लिए? क्या आप भी विजेता बनना चाहते हैं, छक्के लगाना चाहते हैं और एक दिन सीटेट के एग्जाम में भी इसी तरह से सिक्सर पर सिक्सर जड़ करके एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बनाना चाहते हैं, एक विनर बनकर के उभरना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है हमारे सीटेट के इस सिक्सर एपिसोड में। आज के क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने इस पहले प्रश्न से, जो आधारित होगा पियाजे, कोहलबर्ग एवं बैगोत्स्की की थ्योरी के ऊपर। तो जब हम इस सीरीज को पूरा कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक दिन जरूर बूस्ट हो जाएगा और आप भी एक विनर के तौर पर उभर कर सामने आइएगा। तो बने रहिए हमारे इस सीटेट सिक्सर क्लासेस में। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सीखते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा ऑप्शन इंद्रिय जनित गामक स्तर, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा, इसके लिए आपको सोच करके तुरंत बताना है और फिर मैं इसके बाद बताऊंगा और आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर था वो सही था या गलत। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। सवाल पढ़ेंगे एक बार फिर से। 1 वर्ष तक के शिशु, 1 वर्ष तक के शिशु यानी कि पहली जो अवस्था है जीन पियाजे की, वो क्या है? पहली अवस्था। यहाँ आपको समझ लेना है कि 1 वर्ष यानी कि पहली अवस्था। यहीं से आपको क्लू मिल जाएगा। जब आंख, कान व हाथों से, आंख, कान व हाथ, सेंसरी मोटर। आंख और कान क्या है? तो आंख और कान इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं। और हाथ क्या है? तो वो हाथ जो है वो मोटर डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहा है। इन चीजों से सीखते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो पहला स्तर यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक स्तर की ओर इशारा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा तीसरा। तो उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। तो आपका पहला कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। निम्न में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ऑप्शंस हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, लीव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। तो जल्दी से इसका आंसर सोच करके आप लोग बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। निम्न में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? बच्चों की अंतःक्रिया, बच्चे की अंतःक्रिया किससे होगी? समाज से होगी। और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? जल्दी से सोच करके बताइए। क्या कंफ्यूजन है? यदि कंफ्यूजन है तो आपको मैंने जो ट्रिक बताया था कि जैसे ही प्रश्न पत्र आपके हाथों में आता है, आपको रफ पेज पर क्या लिखना है? आपको रफ पेज पे लिखना है हमारे इस फॉर्मूले को, पिकोबा बटे सन्नेसा। ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। इसको इस तरह से घेर दीजिए। पियाजे का संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग का नैतिक और वाइगोत्स्की का सामाजिक। तो यहाँ वाइगोत्स्की का सामाजिक है बच्चों की अंतःक्रिया यानी कि बच्चे समाज से, पर्यावरण से अंतःक्रिया करेंगे। तो जब सामाजिक अंतःक्रिया की बात आएगी तो किसका होगा? वाइगोत्स्की का। तो लीव वाइगोत्स्की हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो डिटेल्स क्लास जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर दिया होगा, क्योंकि डिटेल अध्ययन करने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यदि आप लोगों ने हमारा डिटेल क्लास नहीं देखा है तो पहले आप डिटेल क्लास देख करके आइए, उसके बाद हमारे इस सिक्सर एपिसोड में शामिल होइए। उसके बाद निश्चित रूप से आप छक्के लगाने में कामयाब हो जाएंगे।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारा है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस प्रकार से? ऑप्शंस देखेंगे, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा व्यवहार से स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो जल्दी से सोच करके हमारा आंसर दीजिए। समय शुरू होता है आपका अब। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग की बात की जा रही है, तो आप लोगों को फिर से याद रखना होगा कि कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत? तो पिकोवा बटे सुनेसा, को का नय यानी कि नैतिक। तो नैतिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से एक शिक्षक कर सकता है, तो कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश। तो कठोर निर्देश की जहां बात आएगी वो हमेशा गलत ऑप्शन होगा, इस पर आपको हमेशा फोकस रखना है। कठोर निर्देश कभी नहीं लेंगे। धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा की तो बात ही नहीं की जा रही है। व्यवहार से स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें यानी कि किन्हें, बच्चों को शामिल करके। तो यही सबसे सटीक और उपयुक्त आंसर है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके कर सकता है। तभी जब बच्चे सक्रिय रूप से उस अधिगम में भाग लेंगे तब उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण। तीसरा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो जल्दी से आप लोग सोच करके इसका जवाब दीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की को जैसे ही याद करेंगे हम लोग तो हमारे दिमाग में ZPD आना चाहिए, स्कैफोल्डिंग आना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिससे मनोवैज्ञानिक से, वो हमारे दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए और उसी के आधार पर हम लोग ऑप्शंस को विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सही आंसर को चुनेंगे। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन, अनुकूलन की बात किसने की थी, किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो अनुकूलन की बात पियाजे ने की थी। तो हम इसमें पियाजे का एक सिंबल लगा सकते हैं या अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये पियाजे की बात है। पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे की सहायता से परस्पर सहयोग। तो परस्पर सहयोग जैसे ही आता है, स्कैफोल्डिंग को आपको याद रखना है। स्कैफोल्डिंग का मतलब सहयोग, सहारा, सपोर्ट। तो ये सही आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग और भी ऑप्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। संस्कृति निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि जिसमें संस्कृति का योगदान नहीं हो। निरपेक्ष का मतलब योगदान नहीं हो। तो ये बात जो है पियाजे ने कही थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, ये भी हमारा आंसर नहीं होने जा रहा है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, तो यह भी पियाजे ने बात कही थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। तो चलिए अब तक 4 प्रश्नों को हम लोगों ने सही आंसर किया है। आप लोगों ने उम्मीद है कि अब तक चौका लगा लिया होगा। तो अब 2 और बचे हुए हैं, क्या आप छक्का लगा पाते हैं? देखते हैं अगले प्रश्न में। तो बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। हमारा 5वां सवाल है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ऑप्शंस है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जल्दी से सोच करके आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा अब तक इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए, क्या आपके सही आंसर को मैं कंफर्म कर दूं? तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करके पता करते हैं कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या गलत। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें विभेद करना, यानी कि वस्तु स्थायित्व और विभेदीकरण, इन दोनों गुण किस अवस्था में डेवलप हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं को पहचानने यानी कि वस्तु स्थायित्व और उनमें विभेदीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। तो यदि आपने डिटेल अध्ययन किया होगा, डिटेल क्लास देखा होगा, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि यदि आपने हमारे डिटेल क्लास नहीं देखा है तो पहले आप डिटेल क्लास देखिए, उसके बाद आप निश्चित रूप से सिक्सर किंग बन सकते हो। बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। यदि आपने इस सवाल का जवाब दिया तो आप बन जाओगे आज के सिक्सर किंग। तो क्या आप सिक्सर किंग बनने के लिए तैयार हैं? बढ़ते हैं पहले इस छठे सवाल की ओर। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक बालक निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शंस है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा अंतर्निहित संभावित दंड। तो जल्दी से सोच करके बताइए कि क्या आप आज के सिक्सर किंग बन चुके हैं? उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर को चुन लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कहता है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, यहाँ पूर्व परंपरागत स्तर की बात की जा रही है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं के 3 स्तर हैं। आप लोगों को याद होगा कि पहला जो स्तर है वह प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर कहलाता है, ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर कन्वेंशनल था और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। याद करने के लिए सिंपल से नियम मैंने बताए थे। तो प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर के 2 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? 2 अवस्थाएं। पहली जो अवस्था है उसका नाम क्या है? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। तो इस ऑप्शंस में देखिए चारों में कौन सा है? अंतर्निहित संभावित दंड। तो हमारा आंसर सही होगा चौथा। तो यदि आपने सही से डिटेल अध्ययन किया है तो आप आज के सिक्सर किंग बन गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों में से कई लोगों ने आज के इस 6 सवालों के सही जवाब दिए होंगे। तो यदि आपने 6 सवालों के जवाब दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए कि क्या आप सिक्सर किंग बने हैं। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में आई एम द सिक्सर किंग। तो मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारे कितने जो भी साथी हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो कितनी बार सिक्सर किंग बनते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मनोरंजक तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते चलें और अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते चलें। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में अगले एपिसोड के साथ, जिसमें फिर से मैं पियाजे के ऊपर ही, पियाजे इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के ऊपर ही अभी सीटेट सीरीज यह जारी रहेगा, क्योंकि आप लोगों को कम से कम 10 सिक्सर लगाने हैं ताकि आप सीटेट के एग्जाम में किसी भी गेंद को, किसी भी बॉल को चूके नहीं, हर एक बॉल पर आप छक्के मारते चले। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें हमारे साथ, ताकि हम सब मिलकर के एक अच्छे परिवेश का निर्माण कर सकें और अपनी सफलता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।